हेलो एवरीवन। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रोग्रेशन तक पूरा बता रखा है। ओके, आज हम चलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब प्रोग्रेशन ही है, लेकिन एक क्या है, अर्थमेटिक है। एक पर्टिकुलर प्रोग्रेशन है, इसका नाम एपी भी शॉर्ट में बोलते हैं। ओके, चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं, फिर इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते चलेंगे। ठीक, ए सीक्वेंस A2 A3 A4 AN -1 AN मतलब ये n -1 टर्म है और n टर्म है। इसके आगे भी टर्म जाएगा और जा सकता है। ठीक, अगर इनफिनाइट एपी है तो आगे भी जाएगा, और फिनाइट है तो एक फिक्स टर्म तक हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको n टर्म तक दिया है। इसको क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। कब, जब कोई भी दो लगातार टर्म लीजिए, आप कोई भी दो लगातार टर्म लेकर अगर उसका डिफरेंस लेंगे और सभी इक्वल आएगा। जैसे में डिफरेंस किस प्रकार लेना है, तो ऐसे लेना है। पहले A2 माइनस दो लगातार लेंगे, क्या होगा, A1 A2 को सिलेक्ट किया हमने दो लगातार, तो इसका डिफरेंस कैसे लेंगे, बाद वाले टर्म पहले रखेंगे और पहले वाले बाद में रखेंगे। मतलब A2 माइनस A1 करेंगे। A2 ले तो A2 के जस्ट प्रीवियस वाला टर्म। फिर अगर हम ये दोनों लेते हैं, दो लगातार लें तो ये दोनों लिए, तो फिर क्या होगा, A3 लेंगे तो इसके जस्ट प्रीवियस A2 लेना है। ठीक, हम दो लगातार में क्या करना, बाद वाले टर्म को पहले, पहले वाले टर्म को बाद में रखकर डिफरेंस अगर इस प्रकार से ही सभी दो दो लगातार, किसी भी दो लगातार टर्म इस सीक्वेंस में कोई भी दो लगातार आप लेंगे, ऐसे एनथ माइनस एन माइनस वन टर्म का जो डिफरेंस लेंगे वो क्या देगा, कांस्टेंट देगा। तो हम क्या कहेंगे, इसको एपी कहेंगे, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे इस सीक्वेंस को। ठीक, और इस कांस्टेंट वैल्यू को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, कि सभी दो दो टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, एक कांस्टेंट है, मतलब कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस फिक्स है, सभी के बीच के डिफरेंस क्या है, कॉमन, एक फिक्स टर्म है, इसलिए कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। तो अगर इस कॉमन डिफरेंस को हम डी मान ले, सपोज कर लीजिए कॉमन डिफरेंस एक शॉर्ट नेम इसको हम डी दे दिए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं A2 माइनस A1 इजकल टू डी, फिर A3 माइनस A2 इजकल टू डी, A4 माइनस A3 इजकल टू डी। अब तो ऐसे ही सभी सभी टर्म में नहीं करना है, ठीक है ना, कुछ ही टर्म में चेक कर, तो AN माइनस AN माइनस वन इजकल टू डी। ठीक, तो ये आपको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A2 इजकल टू A1 प्लस डी, बताइए, A3 इजकल टू A2 प्लस डी। ठीक, और A4 इजकल टू A3 प्लस डी। अब टू से जाते जाते सभी टर्म के लिए AN क्या होगा, एन माइनस वन टर्म और प्लस डी। ठीक, तो हम ऐसे भी इसको, इस डिफरेंस को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, कोई भी सीक्वेंस एपी में है या नहीं, वो कंडीशन क्या है कि आप क्या करेंगे, A2 माइनस सेवन और A3 माइनस A2, अगर तीन टर्म दिया जाएगा किसी सीक्वेंस का फर्स्ट इंटरवल, मात्र ये दो निकाले, अगर ये दोनों इक्वल है तो मतलब इसका मतलब आगे भी सब क्या है, ऐसे डिफरेंस इक्वल आएगा। ठीक, तो अगर ये दो डिफरेंस निकालते इक्वल आएगा तो क्या होगा, एपी होगा। ठीक है ना, अगर और भी टर्म दिया गया तो आप ये भी कर सकते हैं कि दो, नहीं, स्टार्टिंग का ही टर्म उठाइए, क्योंकि बीच का कुछ टर्म हो सकता है लेकिन स्टार्टिंग का सीक्वेंस कुछ अलग हो तो नहीं कर सकते। मतलब कोई भी दो टर्म लगातार लगे, डिफरेंस देखेंगे इक्वल है तो क्या कहेंगे, एपी में। अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि एपी का प्रत्येक टर्म अपने प्रीवियस टर्म से क्या है, डी ज्यादा है। प्रीवियस टर्म देखिए, A3 हुआ तो A2 से क्या है, डी ज्यादा है। A4 है तो A3 से क्या है, डी ज्यादा है। एन टर्म तो एन माइनस वन टर्म से क्या है, डी ज्यादा है। मतलब प्रत्येक प्रीवियस टर्म में डी जोड़ने पर उसका अगला टर्म आ जाएगा। ठीक ना, डी आ जाएगा। तो इसको हम एक एपी का जनरल फॉर्म हम निकाल सकते हैं। जैसे में A2 A1 प्लस डी आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं A2 का वैल्यू यहाँ रख देंगे, फिर ए, तो फिर A1 प्लस डी आ जाएगा। A4 का वैल्यू A3 रखेंगे तो A1 प्लस डी में आ जाएगा। इसको आगे हम करते हैं, देखिए कि अगर फर्स्ट टर्म जनरल टर्म, हमने जनरलाइज करने का कोशिश किया है इसको, कि हमने क्या किया है कि एपी का फर्स्ट टर्म ए मान लिया है, सपोज कर लिए, और कॉमन डिफरेंस का है डी मान लिया। और कोई भी सीक्वेंस एपी में तो फिक्स है, उसमें क्या दिया जाएगा, एक फर्स्ट टर्म दिया जाएगा और कॉमन डिफरेंस दिया जाएगा। ठीक, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस है तो उस एपी का सारा टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए, और फर्स्ट टर्म में है और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, तो हम ये कर सकते हैं कि A2 जो होगा क्या होगा, A1 प्लस डी होगा। इसको पहले वर्चुअली हम समझ लेते हैं ऐसे, कि अगर हम लेते हैं A1 A2 A3 A4 अप टू AN माइनस वन और AN। ठीक,
और ए नेट टर्म, वो सॉरी, अप टू ए एन, और भी आगे जा सकता है टर्म। ये क्या है आपको एक एपी में, तो इसका मतलब क्या है, प्रत्येक दो टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, डी होगा। इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, डी होगा। फिर इस दोनों के बीच का टर्म क्या होगा, डी होगा। फिर इस दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, सभी के बीच का डिफरेंस क्या होगा, डी होगा। तो हम ऐसे वर्चुअली पहले निकाले थे, फिर वो मेथड वाइज भी आगे उसमें हम बताएंगे। तो अगर इसमें डिफरेंस डी है, मतलब ए टू क्या आएगा, ए वन से डी ज्यादा होगा, तो ए टू हम ऐसे निकाल सकते हैं, ए वन प्लस डी। और इस पहला टर्म को ए दिया गया तो ए प्लस डी कर देते हैं। फिर अगर ए थ्री हमको निकालना है, तो ए थ्री फर्स्ट टर्म से कितना ज्यादा हुआ, डी प्लस डी, दो डी ज्यादा हो। ए वन से एक डिफरेंस डी पर ए टू आएगा, फिर एक डी इसमें जोड़ने पर ए थ्री आएगा। तो इस ए थ्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए वन प्लस कितना डिफरेंस है, दो डी। जब दो डी बढ़ा है तभी ए थ्री आया, तो टू डी। और इस ए वन को हम क्या कर सकते हैं, ए कर सकते हैं, तो ए प्लस टू डी। ठीक, ए वन को ए करके ए प्लस टू डी। ऐसे ही अगर ए फोर निकालना है, तो देखिए ए फोर में कितना डी, ए फोर लाने के लिए फर्स्ट टाइम कितना डी जोड़ना पड़ेगा, एक डी ए, एक डी ए, एक डी ए, मतलब थ्री डी जोड़ना पड़ेगा। तीन डी इंक्रीज होकर ए फोर बनाता है, ठीक ना। और ए वन क्या है, ए है, तो ए प्लस थ्री डी। तब ऐसे देखिए प्रत्येक टर्म कैसे आ रहा है, कि फर्स्ट सेकेंड टर्म आ रहा है ए वन प्लस वन डी जोड़ने पर, थर्ड टर्म आ रहा है ए वन प्लस टू डी जोड़ने पर, फोर्थ टर्म आ रहा है ए प्लस थ्री डी जोड़ने पर। मतलब जैमा टर्म है उससे एक कम नंबर ऑफ टाइम्स डी जोड़ने पर क्या हमको वो टर्म आ जा रहा है। तो दूसरा टर्म है तो एक कम डी जोड़ने पर आ रहा है, तीसरा टर्म है तो टू डी जोड़ने पर एक कम जोड़ने पर आ रहा है, चौथा टर्म है तो थ्री टाइम्स मतलब फोर माइनस वन डी जोड़ने पर आ रहा है। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस फोर माइनस वन डी। ठीक, ए प्लस थ्री माइनस वन डी, मतलब जैमा टर्म है उससे कम टाइम्स डी जोड़ने पर आ जा रहा है। तो इसे अगर हमको एन टर्म जनरल टर्म निकालना है, अगर हमको ए एन टर्म निकालना है, इसका मतलब क्या होगा, ए में एक कम एन टर्म है, चौथा है तो एक कम डी, तो एन है तो एन माइनस वन इंटू डी जोड़ने पर क्या आएगा, एन टर्म आ जाएगा। तो हम मौखिक ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब चलिए हम मेथड से ऐसे यहाँ पे आ जाते हैं। ऐसे ये भी कोई करेक्ट तरीका है, कोई गलत नहीं है। देखिए अगर फर्स्ट टर्म ए वन है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो हम क्या पाएंगे, ए वन फर्स्ट टर्म ए हो गया, तो ए टू क्या है, ए वन प्लस डी, जैसे पिछले में हमने देखा था कि ए वन प्लस डी, तो ए वन की जगह ए और डी को डी रहना। ए थ्री क्या हुआ, ए टू प्लस डी, तो ए वन और ए टू का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हुआ, ए वन प्लस टू डी हो जाएगा ए थ्री। अब इसी को हमने क्या कर दिया, ए फोर ए थ्री, ए प्लस टू डी, ए वन की जगह हम क्या रख देंगे, डी रख देंगे। ठीक, डायरेक्ट ए टू की जगह ए रख दीजिए, ए टू की जगह ए वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमको ए वन लिखने का जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट वहीं पे हमको क्या कर देना है, ए प्लस डी। अब ए फोर निकालना है, तो क्या हुआ, ए थ्री प्लस डी, तो ए थ्री क्या है, ए प्लस टू डी, ए थ्री का वैल्यू रख दीजिए, ए वन लिखने के डायरेक्ट ए वैल्यू रखिए। ठीक ना, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी आ जाएगा। ठीक ना। सो इसी प्रकार हम पाएंगे कि कोई भी एपी इस फॉर्मेट में होगा, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री, ए प्लस एन टर्म क्या होगा, ए एन माइनस एन डी। अगर एन प्लस वन टर्म कहेंगे तो क्या होगा, ए प्लस एन डी आएगा। फिर ऐसे ही और भी आगे जाएंगे तो ए प्लस एन प्लस वन इंटू डी, ऐसे और भी टर्म आगे हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ए लिखना कोई जरूरी नहीं है। ठीक, ये आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे रख देना है। ठीक, चलिए एक जनरल फॉर्म आ गया एपी का, क्या, कोई भी एपी ऐसा फॉर्मेट में होगा। ठीक ना, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस डी डी, इस प्रकार में होगा। तो एन टर्म हमने फाइंड कर लिया, तो जनरल टर्म जो होगा एपी का वो क्या आ जाएगा, जनरल टर्म जो आएगा आपको एन टर्म, जिसको जनरल टर्म भी बोलते हैं, जनरल टर्म। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, एन, इसको ए एन से डिनोट करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। और इसमें एक और बात यहाँ पे,
इसको हम जनरल फॉर्म भी बोलते हैं। इट इज जनरल फॉर्म ऑफ एपी। कोई भी एपी होगा तो इस फॉर्मेट में जरूर होगा, ठीक है ना। ऐसा ए प्लस डी प्लस टू डी, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस प्रकार जरूर होगा, ठीक। अब यहाँ पे हमको जब एन टर्म पता रहेगा, एक फार्मूला पता है, तो हमको जो जितना नंबर टर्म एन मतलब जितना जौन सा टर्म कहेगा निकालने के लिए हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको ए और डी दे दिया जाए और बोला जाए पांचवा टर्म, फिफ्थ, 11th, 100, 1000 मतलब 1000वां टर्म, जैमा भी टर्म कहा जाएगा, क्या करेंगे, एन के जगह वो वैल्यू रख देंगे और ए डी का वैल्यू रख के वो टर्म हम निकाल सकते हैं। अगर हमको इसमें कहा जाए मान लीजिए 10वां टर्म निकालना, तो क्या करेंगे, एन की जगह 10 रख देंगे, पुट एन इक्वल टू 10, सॉरी 1, एन इक्वल टू 10 रख देंगे तो हमको 10वां टर्म क्या आ जाएगा, ए 10 इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो 9 डी आ जाएगा, तो ए प्लस डी आ गया, ठीक है ना। जिस प्रकार जो भी टर्म कहेगा उसका वैल्यू रखेगा, लेकिन हमको निकालने के लिए क्या, ए डी जरूर चाहिए। अब इसमें एक देखने वाला बात क्या है, एन टर्म में अगर इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, ए प्लस एन डी और माइनस का डी। इसको हम ऐसे ए माइनस डी जो कि कांस्टेंट है, एक ए कांस्टेंट होगा, डी कांस्टेंट होगा, तो इसका डिफरेंस भी कांस्टेंट होगा, प्लस डी एन या एन डी भी कर सकते हैं, डी इंटू एन। तो अगर आप ये देखें तो एक लीनियर इक्वेशन है, एक एन में अगर एक कांस्टेंट आएगा, अगर एन अगर क्या है, वेरिएबल है, चेंज होगा, एन 1 2 3 अलग अलग होगा, तो एन तो वेरिएबल हो गया, मतलब चेंज होता रहेगा, और ए डी किसी भी एपी का फिक्स रहता है, तो ये तो एक आ गया आपको लीनियर आ गया। तो वही हमने लिख दिया कि इन एन टर्म ए डी आर फिक्स, सो एन टर्म इज लीनियर इक्वेशन इन डी एन, मतलब कोई भी जनरल टर्म क्या होता है, एन में लीनियर होता है, ठीक ना। तो इसका हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई भी अगर आपको एन टर्म मान लीजिए कहा जाएगा, एन टर्म मान लीजिए एक्स टर्म दे दिया, एक लीनियर दे दिया, मान लीजिए दिया 5x प्लस 4 दे दिया। अब कहा ये क्या है, एक्स टर्म, मतलब एन टर्म या एक्स भी यहाँ एन भी रख सकते हैं। अब कहेगा एपी है या नहीं, कैसे पहचानेंगे एपी है या नहीं, तो सीधा हम जानते हैं किसी भी एपी का जनरल टर्म क्या होता है, लीनियर होता है, और ए भी एक लीनियर है, तो ये क्या आएगा, एपी आएगा। और इसका देखिए एन का जो कोफिशिएंट है, एन का कोफिशिएंट है, ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है, तो यहाँ एक्स एक्स जो वेरिएबल है इसका जो कोफिशिएंट होगा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ये क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, जिसको हम डी भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो 4 जो होगा, एक आ जाए आपको ए माइनस डी आएगा, तो ए माइनस डी 4 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस क्या है, मतलब डी इक्वल टू क्या है, 5 है, तो हम ए आर आसानी से निकाल सकते हैं, 4 प्लस डी, और डी क्या है, 5, मतलब 9 आ जाएगा। मतलब ये जो एक जनरल टर्म दिया गया वो तो एपी का जनरल टर्म है ही, जिसका फर्स्ट टर्म 9 आएगा और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, डी 5 आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, इसके बारे में आगे भी हम बताएंगे। तो इस फार्मूला का बहुत यूज है जनरल टर्म का आगे, कि आपको इसमें अलग अलग तरीके से पूछ लेगा क्वेश्चन इस प्रकार। जैसे मैं आपको इक्वेशन है तो इक्वेशन तो पढ़ेगा, उसमें अनेक प्रकार का क्वेश्चन, जैसे ए एन और ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दे दिया गया, ठीक। अब इसमें आपको डी दे देगा, एन दे देगा, क्या पांचवा टर्म मान लीजिए, फिफ्थ टर्म मतलब ए 5 इक्वल टू मान लीजिए कह देगा 100 है, ठीक। और डी क्या है आपको, डी माइनस का 2 है, ठीक। तो आपको कह देगा फर्स्ट टर्म निकालने के लिए, तो आप पांचवा टर्म दिया गया तो पांचवा टर्म यहाँ रखिए और डी का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ठीक। और कैमा टर्म में फिफ्थ है, तो ये तो एन का वैल्यू हो गया, आपको तो एन का भी वैल्यू रख, बच गया एक ए, सभी को रख के ए निकाल लीजिए। फिर आपको क्या कहेगा, डी दे देगा, एन दे देगा, कह देगा फर्स्ट टर्म मान लीजिए, फर्स्ट टर्म ए 5 है और पांचवा टर्म क्या है, 100 है, ठीक। तो आपको फिर डी निकालने को बोल देगा। तो इसमें 4 अननोन है कहिएगा तो, एन टर्म, एक ए और एक एन, और एक क्या है, डी है, एक क्या है, डी है। तो यहाँ से हमको कोई भी अगर 3 दिया जाएगा तो चौथा हम आसानी से निकाल लेंगे। अगर एन टर्म निकालना है तो उसके लिए क्या चाहिए, ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए, ठीक। अगर एन टर्म दिया गया है तो उसके लिए कोई भी 2 इसमें से चाहिए। तो ऐसे इक्वेशन से इसका हम यूज करके
पुश में फाइंड कर सकते हैं। तो आपको कोई भी 3 देकर एक चौथा पुश लेगा इसमें, ठीक, चौथा वैल्यू फाइंड करने को बोल देगा। चलिए अब आगे हम चलते हैं। आगे चलिए, एक मोनोटोनिसिटी ऑफ एपी। एपी में मोनोटोनिसिटी क्या होता है वो देखिए। सेम होता है वैसे ही, अगर डी क्या है 0 रहेगा तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग एपी होगा। यहाँ डी जो देखते हैं आप कॉमन डिफरेंस, ए प्लस डी, ये जो एपी है ए प्लस 2d और ए प्लस 3d अप टू ऐसा ही एन टर्म जहां तक जा सके, ठीक। अगर इसमें क्या होगा, डी देखिए पॉजिटिव होगा तो प्रत्येक टर्म क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, प्रत्येक टर्म क्या होगा, बढ़ते जाएगा, मतलब ये सब क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। मतलब इसको फ्रेश में थोड़ा लिखे तो ऐसे आ जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू जहां तक। अगर डी पॉजिटिव हुआ तो ए में पॉजिटिव वैल्यू बढ़े जुटेगा तो ऑलरेडी ए से बड़ा होगा, फिर इसमें डी जुटेगा तो ए प्लस डी से बड़ा होगा, तो इसको हम कह देते हैं क्या, इंक्रीजिंग एपी, क्योंकि ये बढ़ते प्रत्येक टर्म बढ़ते जा रहा है। अगर डी इसमें निगेटिव हो गया, डी क्या हो गया, निगेटिव, तो प्रत्येक टर्म क्या होगा, अपने प्रीवियस टर्म से घटते चला जाएगा। आपको ए क्या होगा, घट, जिसमें ए हुआ और ए प्लस डी होगा तो ए डी तो निगेटिव है तो ए में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, घटता चला जाएगा। ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, मान लीजिए डी जो है हमको क्या है, एक माइनस का 5 है, ठीक, तो ये क्या आएगा, ए कॉमा ए माइनस 5 और ए फिर क्या होगा, -10 और ए -15। तो ऐसे क्या होगा, सब घटता है, ए जो टर्म होगा कम होगा, 5 घटेगा ए में से तो कम हो जाएगा, फिर 5 घट कम होगा, मतलब प्रत्येक टर्म प्रीवियस सब टर्म से क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग कहेंगे। अगर देखिए डी 0 है तो क्या होगा, कांस्टेंट एपी हो जाएगा। जब डी 0 हो जाएगा तो प्रत्येक इसका जनरल फॉर्म करेगा ए और डी जो रहेगा तो ए, फिर ये सब टर्म सेम हो जाएगा, मतलब सभी का सभी टर्म जो फर्स्ट टर्म है वही होता चला जाएगा। तो ये क्या, प्रत्येक टर्म फिक्स है, कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट एपी। और ऑल टर्म आर सेम, तो सेम होगा। एक एपी में तो है लेकिन क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस 0 है, ठीक ना, तो एक कांस्टेंट एपी बोलते हैं। तो इसका मोनोटोनिसिटी ऑफ एपी समझ गए, ठीक। डी पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, डी नेगेटिव तो डिक्रीजिंग और डी 0 तो कांस्टेंट, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन है इस पे एक दिया गया, क्वेश्चन क्या है, लेट ए पी लेट 25 22 पूर्णांक 3/4 ऐसे बी ए सीक्वेंस, देन फाइंड द एन टर्म, चेक इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फाइंड द न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। इस क्वेश्चन में आपको 4-5 क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन 4-5 मतलब कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ, कुछ ज़्यादा टर्म फाइंड करना है, ठीक ना। तो चलिए देखते, पहले हमने एपी पढ़ रखा है तो देखते हैं सीक्वेंस क्या है, कौन सा सीक्वेंस है, एपी है या नहीं है। अगर एपी नहीं होगा तो फिर हम कोई दूसरा मेथड लगाएंगे, देखेंगे कैसा दूसरा सीक्वेंस है तो दूसरा सीक्वेंस का रूल फॉलो करेंगे और उस रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम एन टर्म निकाल लेंगे। पहले हम चेक कर लेंगे एपी है या नहीं। अगर एपी नहीं होगा तो देखेंगे जो भी सीक्वेंस जैसा एक पैटर्न चला उस पैटर्न के अनुसार हम क्या करेंगे, इसका पहले हम एन टर्म निकालेंगे, फिर डिक्रीजिंग चेक करेंगे, फिर सबसे स्मॉलेस्ट टर्म, फिर 10 सम ऑफ 10 टर्म फाइंड कर लेंगे, ठीक। तो इसका पहले हम डिफरेंस लेते हैं। इसको अगर हम बोले तो एक क्या है, A1 है फर्स्ट टर्म है, एक क्या है A2 है जो कि सेकेंड टर्म है, एक क्या है A3 है जो कि थर्ड टर्म है, और क्या है A4 है। तो अब सबसे पहले हम A2 माइनस A1 देखते हैं, फर्स्ट दो टर्म का डिफरेंस, ठीक है, 22 3/4 माइनस 25, तो 22 में से 25 जाएगा तो -3 प्लस 3/4 बचेगा ए प्लस का, तो क्या होगा 12 माइनस का 12 और प्लस 3/4 डेट इज आ जाएगा माइनस का 9/4। अब फर्स्ट दो का निकालिए, अब सेकेंड दो का निकल लीजिए, A3 माइनस A2 कीजिए, क्या होगा 20/1/2 माइनस 22 3/4 से 20 माइनस 22 क्या होगा -2, और ये जो हाफ है प्लस का हाफ
और ये माइनस का क्या 1/3/4, इसका माइनस आ जाएगा, ये क्या प्लस होता है तो यह प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अगर आप ये ऐसे नहीं जानते तो सभी आप क्या कीजिए, पहले पूर्णांक हटाकर तब डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक, वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या करें, माइनस वाले को ऐड कर लेते हैं, तो 4 दूना 8 3 11, तो 1/2 माइनस का 11/4। अब यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा, माइनस का 9/4। देखिए जो A2 माइनस A1 का डिफरेंस 9/4 माइनस का, और A3 माइनस A2 का डिफरेंस -9/4, मतलब दो हमने 3 लगातार टर्म को सिलेक्ट करके 2 का डिफरेंस लिया तो क्या आया, सेम आया। इसका मतलब ये क्या है, एपी में है, और ये -9/4 है, वो क्या आपको डी है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक। तो हमको ए पता हो गया फर्स्ट टर्म में। अब इस एपी के लिए हम क्या करेंगे कि हमको फर्स्ट टर्म क्या है दिया गया, ए 25 दिया गया, तो 25 कर दीजिए। डी क्या दिया गया, -9/4, तो -9/4 कर दीजिए। अब सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहा गया है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यहीं पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ देखिए हेयर डी क्या है, लेस देन 0 है। देखिए डी क्या है, लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है, डिक्रीजिंग एपी हो गया, डिक्रीजिंग एपी। और डी ग्रेटर होता क्या हो, इंक्रीजिंग होता, ठीक। अब हमको इसमें सबसे पहले ए डी पता है, तो फाइंड करने को क्या बोला गया है वो देखिए, न्यूमेरिकली इंक्रीजिंग, फाइंड न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट टर्म। अब सबसे न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है, प्लस माइनस को नहीं देखना है। न्यूमेरिकली मतलब प्लस माइनस को नहीं देखना है हमको, डायरेक्ट सबसे नंबर में सबसे छोटा वाला कौन सा टर्म आएगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसका nth टर्म ले लेते हैं। इसका हम क्या करते हैं, जैसे में सभी नंबर क्या घटते जाएगा, तो nth टर्म ले लीजिए पहले। तो nth टर्म क्या होगा, a + n - 1 इंटू डी, ठीक। nth टर्म जो हो जाएगा 25 प्लस का n-1 इंटू माइनस का 9/4, ओके। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, तो 25 माइनस का 9/4 और प्लस का 9/4, ठीक। इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है, 25 से 100 और प्लस 9/4 माइनस का 9/4 इंटू n। अब 109/4 माइनस का 9/4। अब देखिए एन टर्म ने जनरल टर्म निकाल लिया, इस एपी का सभी टर्म को ए रिप्रेजेंट करता है। इनके अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो अलग अलग टर्म देगा, तो सभी टर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब हमको करा है इस एपी का स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट मतलब नंबर में सबसे छोटा जो आएगा वो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्या है, इस सॉरी 109 होगा, 1009 नहीं, 109/4 में से क्या होगा, n1 रखेंगे तो 9/4 घटेगा, 2 रखेंगे तो इससे ज़्यादा घटेगा, 3 रखेंगे तो इससे ज़्यादा घटेगा, मतलब जितना ज़्यादा रखेंगे उतना क्या होगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एन का वो वैल्यू चूज करते हैं जिसके लिए सबसे स्मॉलेस्ट मतलब पॉजिटिव देगा। इसको हम न्यूमेरिकली कहने का मतलब है, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट। तो हम क्या करेंगे, ये जो होगा 109/4 और माइनस का 9/4 n, इसका जो मोड वैल्यू होगा एक होगा इक्वल टू लेस देन 0 होगा, मतलब जी या तो 0 होगा इस एपी का, अगर इस एपी के टर्म में 0 आया तो ठीक है, नहीं तो जो 0 के नियरेस्ट होगा उस n के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं इस इनक्वालिटी को, तो क्या आएगा, देखिए 0 से लेस देन इक्वल टू रहना चाहिए, और सॉरी 0 के नियरेस्ट में रहना चाहिए। देखिए हम इसको ऐसे करते हैं, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट का मतलब हुआ जो टर्म 0 के सबसे नज़दीक है, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सबसे 0 से नज़दीक टर्म कौन आएगा, तो 4 न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट टर्म। क्या करेंगे हम, एन पे मोड लगा देते हैं ताकि पॉजिटिव नेगेटिव से हमको मतलब नहीं रहे, ठीक। माइनस, इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लेते हैं, माइनस का 9n
4 एलसीएम लेके 9/4। अब 1/4 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दीजिए। अब अंदर रख दीजिए 109/9, ओके, माइनस का 9। अब इसको हमको सबसे स्मॉलेस्ट करना है, तो हम करें क्या कि ए वैल्यू जितना छोटा हो सकता है, जितना छोटा हो सकता है, एन का ओ वैल्यू चूज कीजिए, एन का ओ वैल्यू चूज कीजिए जिसके लिए सबसे कम होगा। तो यहाँ देखिए, अगर एन हम 11 रखते हैं तो 11 99, और 99 में घटाएंगे तो क्या होगा, 10 ज़्यादा होगा। फिर 12 के 12 नंबर 108, मतलब एक ज़्यादा, एन 12 के लिए एक आ गया ज़्यादा, मतलब एन 12 रखने पे क्या आता है, 12 टर्म दे देगा हमको, और ये जो टर्म आएगा क्या आएगा, 108, और 109 में से 108 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/4, एक 1/4 आ जाएगा। फिर एक और आगे के लिए भी चेक कर लीजिए, हो सकता है इससे भी छोटा दे दे टोटल के लिए। ये 13 के लिए चेक कर लीजिए, 813 टर्म क्या दे देगा आपको कि 1/4, और 13 में 117, तो ये देगा आपको 109। इसका मोड वैल्यू आप निकाल लीजिए, इसका भी मोड है तो इसमें पॉजिटिव ही रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये 13 में 117, और अगर 9 8 7 मतलब 8/4, डेट इज 2 आ जाएगा। तो ये 2 है। यहाँ पर देखिए, एन हमने 12 रखा तो 1/4 दिया, और 13 रखे तो 2 दे दिया। मोड लगा है, न्यूमेरिकली के लिए हमने मोड लगा दिया तो 2 दे दिया, मतलब 12 रखने पे सबसे कम वैल्यू दिया 1/4। 12 टर्म जो होगा वो क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट टर्म होगा, न्यूमेरिकली सबसे क्या होगा, स्मॉलेस्ट टर्म होगा। और 30 से आगे टर्म जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 2 देगा, लेकिन मोड हमको न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट निकालना था तो मोड लगा दिए तो 2 हो जाएगा। तो यही टर्म जो क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक, 12 टर्म। अब चलिए, ये तो निकल गया, इंक्रीज डिक्रीज हमने फाइंड कर लिया। एन टर्म हमने को निकालना था, एन टर्म तो भी यहाँ पे फाइंड कर ही दिया है, एन टर्म हमने यहाँ फाइंड कर ही दिया है इस फार्मूला से। ये आपको एन टर्म आ जाएगा, ये आपको लिख देंगे एन टर्म। अब सम ऑफ 10 टर्म निकालना है, 10 टर्म का सम निकालना है, 10 टर्म सम। तो हमने सम का भी फार्मूला नहीं पढ़ा है, चलिए अब फार्मूला पढ़ाते तब इसके बाद वो देखते हैं, ठीक। किसी भी एपी का एन टर्म का सम कैसे फाइंड करते हैं वो फार्मूला जाने। देखिए, कोई भी एपी होगा, पहले यहाँ हेडिंग दे देते हैं, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी के एन टर्म का सम कैसे निकालें। देखिए, कोई भी आप एपी लेंगे तो उसका जनरल फॉर्म क्या हुआ, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, तीसरा टर्म ए प्लस 3d, ऐसे ही जाते जाते क्या होगा, एन टर्म आएगा, ए प्लस पहले एन माइनस 2 कर दीजिए, एन माइनस 1 टर्म, फिर ए प्लस एन माइनस 1 एन टर्म यहाँ तक आ जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ए माइनस 1 टर्म और एन टर्म आ गया, ठीक। अब इसका सम करना है, तुम क्या करते, सभी को ऐड कर देते हैं, सभी को ऐड कर देते हैं। ऐसे सम फाइंड करना है तो सभी को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, सभी को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, तो हमको इस सब क्या देगा, इन टर्म का सम दे देगा, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे एक देखने वाली क्या बात है इस एपी का एन टर्म के सम निकालने में, कि अब देखिए फर्स्ट टर्म और एन टर्म, इस दोनों टर्म का सम लीजिए, कितना आएगा, देखिए 2a, 1 मिनट, ये क्या देगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी देगा। फिर क्या कीजिए, सेकेंड स्टार्टिंग से और सेकेंड लास्ट से इसका सम निकाले तो क्या देगा, 2a प्लस 1d, और यहाँ माइनस 2d, जब ऐड हुआ तो ये भी क्या बन जाएगा, एन माइनस 1 ही डी बन। फिर यहाँ क्या, स्टार्टिंग से थर्ड टर्म और लास्ट से थर्ड टर्म लेंगे तो ये भी क्या देगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब इस प्रकार हम देखते क्या है, किसी भी एपी में स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म और लास्ट से फर्स्ट टर्म, फिर स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म और लास्ट से सेकेंड टर्म, ऐसे जब कोरस्पॉन्डिंग टर्म का सम लेते जाते हैं तो सभी का सभी सेम दे रहा है, इक्वल दे रहा है। तो हम ऐसे ही सम क्यों ना फाइंड करें, ऐसे एक एक करके आप जोड़ेंगे, जोड़ते जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम,
कि सीधा इस बीच वाले टर्म कितना टर्म उसका आधा कर देंगे। तो इसको हम ऐसे जब देख लिया ऐसे, तो इसको ऐसे लिख देते पहले, इसको हम पहले अच्छे तरीके से लिखते हैं। अब ये तो एसएन लिखते हैं, फिर एसएन को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मैं इस साइड से ए प्लस ए डी लिखे, तो आप उल्टा लिख करके लिख लीजिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। फिर क्या कीजिए, प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। ठीक, फिर क्या कीजिए, इधर से आप फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ऐसे कर करके एन माइनस थ्री इंटू डी। ठीक, ये थर्ड टर्म आ जाएगा लास्ट से। ऐसे करते करते आप जाएंगे, यहाँ पे आप ए सेकेंड टर्म आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए प्लस डी, और फिर यहाँ आ जाएगा ए आ जाएगा। ठीक, ऐसे जब आ गया, आप क्या कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करेंगे तो हमको एसएन निकालना, मतलब सम ऑफ एन टर्म निकालना। तो ये क्या आएगा, टू टाइम्स ऑफ एसएन। और ये देखिए ए प्लस जुटेगा तो क्या बनेगा, ए प्लस टू एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, एक बार ये बनेगा। फिर अब इसके साथ ए ऐड हो गया, अब इसको ऐड करेंगे तो ए भी वही देगा, टू ए प्लस ए माइनस वन इंटू डी, सभी सेम देगा। हमने जस्ट थोड़ा देर पहले देखा है कि स्टार्टिंग से और लास्ट से ऐसे ऐड करने पर इस प्रोसीजर द्वारा सेम दे रहा है। ठीक, एन माइनस वन इंटू डी। देखिए इसको और इसको ऐड किया मैंने, ए और ए टू ए और टू डी और माइनस का थ्री डी, क्या हुआ, माइनस का डी होगा। तो फिर हम डी कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एन माइनस वन इंटू डी। फिर ऐसे ही करते करते सभी एन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। अब कितना बार आएगा, ऐसे सभी दो दो टर्म को ऐसे ऐसे ऐड करते जाएंगे, कितना बार आएगा, जितना टर्म उतना बार आएगा, क्योंकि एन टर्म है तो एन, सभी एन टर्म कोरस्पॉन्डिंग ऐड होगा तो एन टाइम्स आ जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, एन टाइम्स ऑफ टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बताइए, ऐसे लिख सकते हैं। हमको एसएन फाइंड करना, सम ऑफ एन टर्म, यही तो फाइंड करना था। इस टू को इस साइड भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा, एसएन इजकल टू, मतलब सम ऑफ एन टर्म एन बाई टू, और ये दे देगा आपको टू ए प्लस एन माइनस वन, सॉरी यहाँ पे डी छूट गया है। ठीक, ये आपको आ जाएगा। ठीक, तो आपको सम ऑफ एन टर्म आ गया। ठीक, सम ऑफ एन टर्म ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, जैसे में यहाँ पे देखिए, इसको हम एक और फार्मूला है एन बाई टू, और इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस, मतलब फर्स्ट टर्म और एन टर्म, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं। इसको एक जगह करके, इसको एक जगह करके, वही तो हुआ है, सभी दो दो इसका इसका ऐड हुआ, तो इसी से तो ये आया था। ओके, तो हम इसको ऐसे ले, ये देखिए आपको फर्स्ट टर्म है और ये क्या एन टर्म है, तो एन बाई टू, और इसको हम कर सकते हैं ए प्लस एन, मतलब ए वन फर्स्ट टर्म बाई एन टर्म। ठीक, तो ये भी एक फार्मूला, इसका भी यूज बहुत जगह आता है कि आपको एन टर्म का सम निकालना हो तो आपको फर्स्ट टर्म और डी निकाल पता हो, तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। या अगर हमको फर्स्ट टर्म दिया जाए और लास्ट टर्म दिया जाए, मतलब एन टर्म दिया जाए, तो डायरेक्ट हम एन बाई टू और फर्स्ट टर्म प्लस एन टर्म का सम लेकर ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ सम ऑफ एन टर्म निकालने के लिए क्या क्या जरूरी होगा, एन जरूरी होगा, ए जरूरी होगा और डी जरूरी होगा। अगर एन टर्म का सम दिया गया हो और एन दिया जाएगा आपको, और डी ए दिया जाएगा, तो डी फाइंड करने को बोल देगा। मतलब इक्वेशन इसी फार्मूला से इक्वेशन बना बना कर आपको अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। ठीक, एक फार्मूला ए हो गया और एक फार्मूला ए भी हो गया। आपको यहाँ ऐसे भी पूछ देगा कि एन टर्म, मतलब 10वां टर्म दे देगा। ठीक, और कह देगा मतलब सॉरी 10वां टर्म दे देगा और 10 टर्म का सम दे देगा। ठीक, और बोल देगा फर्स्ट टर्म निकालिए, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। अगर इससे नहीं निकले, इससे भी आप फाइंड कर सकते हैं जरूर, लेकिन इससे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इससे क्या होगा, डायरेक्ट हो जाएगा। इसे डायरेक्ट, अगर 10 टर्म का सम दिया गया है तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूला पे रखेंगे, फिर डी और ए दोनों द्वारा इक्वेशन बनेगा। फिर 10वां टर्म है तो ए टेन इक्वल टू, फिर 10वां टर्म वहां से भी ए डी में दो इक्वेशन बना के तब फाइंड करना हो। यहाँ से मात्र एक ही इक्वेशन में आ जाएगा, अगर 10 टर्म का सम और 10वां टर्म दिया गया हो तो। ठीक, तो दोनों फार्मूला यूजफुल है। ठीक ना, दोनों को याद रखें। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए, कहा गया सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म,
अब 10 टर्म का सम निकालने को बोला गया तो कैसे फाइंड करेंगे? तो रुक जाइए, यहाँ पे हम एक न्यू पेज ले लेते हैं। पहले हमको पता है क्या क्या कि फर्स्ट टर्म क्या है, 25 है, ठीक, और डी क्या है, माइनस का 9/4 है। तो सम ऑफ 10 टर्म का फॉर्मूला तो हम आसानी से लगा सकते हैं। ए से इक्वल टू क्या जानते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डे, ठीक। अब n इक्वल टू 10 रख दीजिए तो सम ऑफ 10 टर्म आ जाएगा, ठीक। 10/2 इंटू 2a, 2 इंटू 25 प्लस 9 इंटू डी कर दीजिए, 9 इंटू -9/4 कर दीजिए और इसको वैल्यू को फाइंड कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 5 पे कट जाएगा, ये क्या आएगा 50 आ जाएगा और ये माइनस क्या आएगा 80/4 और ये आपको फाइंड कर देंगे हम, ये 200 माइनस 81/4, ठीक। और 5 इंटू 10 में से 1 जाएगा तो 9 और एक 9 में से 8 जाएगा तो 1, तो 1 इतना जगह आप कैलकुलेट करके ऐसे लिख सकते थे, फाइंड कर सकते। या उस फार्मूला पे फाइंड करना तो हम कैसे निकालते, इस फार्मूला पे सम ऑफ n/2 और a1 प्लस n टर्म पे निकालना। तो हम क्या करते, हमको 10 टर्म का सम निकालना था, n इसके 10 रख लीजिए, तो 10/2 और फर्स्ट टर्म तो हमको पता है क्या है 25 प्लस a 10 टर्म। अब यहाँ से 10 टर्म निकालना होगा, यहाँ से आप 8 तो आसानी से निकाल सकते हैं, 25 प्लस 9 इंटू -9/4। अब ये फाइंड करके ऐसे यहाँ पे रख लीजिए तो इससे भी निकल जाएगा और इससे भी निकल जाएगा। जनरली यही फॉर्मूला यूज होगा, ये कभी कभी यूज होगा, जिसको भी ध्यान रखना है कि n/2 a1 प्लस n टर्म, ठीक। तो और हम आगे देखते अगर टाइम है तो बढ़ेंगे, नहीं तो यहीं पे रोक देंगे। हाँ, एक और यहाँ पे देखने वाला, समझने वाला बात क्या था वो देखिए कि एन टर्म का जो सम हम मैंने फाइंड किया है, यहाँ जो एन टर्म का सम फाइंड किए हैं इसको देखिए, अगर इसमें क्या होगा डी कांस्टेंट होगा। सबसे पहले तो ये देखिए आप, कि ए से ना आपको क्या आया, ए आ गया, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर हमको डी 0 होगा तो सम ऑफ एन टर्म क्या आ जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस 0। अब 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या हुआ a इंटू एन, मतलब जब डी 0 होगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो एन टर्म सभी, जैसे में डी 0 होता है क्या बन जाता है ए अप टू एन टाइम्स, तो सभी का सम लेंगे तो क्या आएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, क्या आएगा एन टाइम्स नहीं आएगा तो ए इंटू एन हो जाएगा, या एन ए बोल सकते हैं। तो यही ये सम इतना हो जाएगा। अब एक इसमें ये भी देखने वाली बात है कि सम ऑफ एन टर्म जो होता है एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेट होता है। इस एन में क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है। इस एन को हम अगर ऐसे लिखें n/2 इंटू 2a और माइनस का d एक जगह ला दीजिए, ये दोनों कांस्टेंट होगा, और प्लस का dn कर दीजिए, ठीक। अब n से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो क्या आएगा देखिए, d इंटू एन स्क्वायर प्लस 2a माइनस डी इंटू एन, ठीक। तब देखिए यहाँ एन स्क्वायर इंटू एन, तो एन में क्वाड्रेटिक बन गया, जिसमें क्वाड्रेटिक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसमें कांस्टेंट नहीं है। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है, ऐसा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक कांस्टेंट होता है, लेकिन इसमें क्या है कांस्टेंट नहीं है। तो कोई भी आपको सम ऑफ एन टर्म फाइंड करने को बोला जाएगा
जनरल फार्मूला जो उसका क्या आएगा, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेट आएगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट का जिसमें अगर हम ऐसे इसको बोल दे कि क्या है, कोई एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है जिसमें सम ऑफ एक्स टर्म का सम एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन द्वारा दिया गया है। अब इसमें कहा जाएगा आपको क्या है, एपी है, जीपी है, आगे और भी टर्म पढ़ना है, या बोल देगा इस सीक्वेंस का 10वां टर्म 20वां टर्म फाइंड करने के लिए। तो हम क्या जानते हैं, ये जो इसमें कांस्टेंट तो है नहीं, क्वाड्रेटिक है, तो ये क्या होगा, ये जो सम ऑफ एन टर्म दिया गया है, ये क्या होगा, एक एपी होगा। ठीक, ये क्या है, एक्स एपी का एक सम है। ठीक, तो इस पे आगे और बात करेंगे। तो अगले वीडियो में करते क्या है कि एपी का सम ऑफ एन टर्म और एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म और एन टर्म, इससे जुड़े जितने भी प्रॉपर्टी बनेगा उस सभी पे बात करेंगे। आज हम इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।